हम लोग राइटिंग के बारे में बात करेंगे। राइटिंग इन एनी लैंग्वेज, इन इंग्लिश और हिंदी, writing is a very important skill and it is required for passing in any exam. If you want to take civil services exam, then you have to write around 250 words, 500 words, 700 words answer. So it is of utmost importance that we know how to write. So I would just tell you a few tips which I think you should know if you want to score high marks or if you want to pursue your career in writing. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इफ़ वी वांट टू लर्न। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे लिखना सीखें, कैसे हमको आएगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि हम में एक अर्ज हो, एक इंटरेस्ट हो, एक कमिटमेंट हो कि हमको सीखना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। हम लोगों में मोटिवेशन होता है, बहुत सारे लोगों में होता है, यूथ्स में होता है कि हम लिखना चाहते हैं और लिखना पसंद करते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन अगर जो सिर्फ 10 दिन तक है, एक हफ्ते तक है, तो देन वी कैन नॉट गो वेरी मच फॉरवर्ड. So we should sustain that kind of motivation for a long time. दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम लिखना चाहते हैं और लिखना सीखना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लिखना शुरू करें। सपोज़ कीजिए, ये बहुत कॉमन एग्जांपल हम लोगों को छोटे से सिखाया जाता है कि अगर जो हम लोग साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम साइकिल उठाएं और चलाना शुरू करें। अगर हम ये सोचेंगे कि साइकिल एक किताब पढ़ करके या उसके बारे में सुन करके या साइकिल के बारे में देख करके या सिर्फ साइकिल को ख़रीद करके अगर जो घर में रखते हैं और हमको साइकिल चलाना आएगा, तो दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। जैसा कि मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने जब मैं बना रहा हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। अगर जो मैं ये सोचूं कि सारे टेक्निक, सारे स्किल्स हमको आ जाएगा और इसके बाद मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा, तो दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन. When I am making these videos, I am learning lots of new things. So similarly, if you want to learn writing, if you want to make a career in writing, or if you want to score lots of marks by writing, then what you have to do is that you have to write daily. मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़े ऑथर हैं, यू कैन सर्च अबाउट हिम ऑन इंटरनेट. हिज नेम इज़ स्टीफन किंग. He is an America-based author. He has written many books. He has written a book, A Craft of Writing, a kind of memoir. तो जब उस किताब में उन्होंने पूरा डिस्कस किया है कि वो लिखते कैसे हैं, तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग 3-4 बातें हैं जो राइटिंग से कनेक्टेड है, जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ. वो कहते हैं कि कम से कम 2000 वर्ड डेली लिखते हैं. दूसरी चीज़ वो ये बताते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि वो साल में कौन ऐसा दिन है जिस दिन वो नहीं लिखते हैं, तो वो बताते हैं कि वो 2 दिन है. एक है उनकी जन्मदिन, पैदाइश का दिन, और दूसरा दिन है क्रिसमस का. फिर वो आगे लिखते हैं कि मैंने ऐसे ही बता दिया, बल्कि उस दिन भी वो लिखते हैं. तो एक इतने बड़े ऑथर जो वर्ल्ड रिप्यूटेड हैं और इतना पैसा कमाया, हर 6 महीने में और 1 साल में एक किताब को लॉन्च करते हैं और वो किताबें बेस्ट सेलर होती हैं, तो वो जो है उतना लिखते हैं. और आप जिनको लिखना नहीं आता है या बहुत कम स्किल है राइटिंग का, हम लोग शायद ही लिखते हैं. तो मेरा ये सजेशन दूसरा आपके लिए है कि कम से कम आप 1000 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स इज़ अ लॉट ऑफ वर्ड. आप कम से कम स्टार्ट करें तो 500 वर्ड्स भी कम से कम लिखें, ज़रूर लिखें. राइटिंग मेरे फ्रेंड्स एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है. ये एक मीडियम है कि अपने आप को, अपने सोल को, अपने बीइंग को, उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है. जैसे कि देखिए, एक आर्किटेक्ट है, वो एक पूरा शहर बनाता है. आपको पता होगा कि चंडीगढ़ जो शहर है, एक आर्किटेक्ट ने उसको बनाया है, उसको शेप दिया है. तो उसका एक एक्सप्रेशन है. एक सिंगर है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. तो वेस्ट में देखेंगे, जो वेस्टर्नर लोग होते हैं वो अपने आप को किसी न किसी मीडियम से हर एक आदमी एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, चाहे वो एक्टिंग हो, राइटिंग हो, ड्रामा करना हो, सिंगिंग हो. दीज आर ऑल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशंस. सो इफ वी want to express ourselves, if we want that the world should know us, if we want that we leave a legacy, then we can adopt something called writing.
राइटिंग ऐसी चीज़ है कि आप अगर जो हमारे देश के एक छोटे से राज्य में, एक छोटे से शहर में, एक छोटे से गांव में भी हैं, तो स्टिल यू कैन अडॉप्ट दिस और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हमको लगता है कि ये हर आदमी को करना चाहिए। मैंने इसमें पाया कि अगर जो आप एक सुपरस्टार बनना चाहते हैं, एक अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, तो राइटिंग भी इसका मीडियम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर के फिल्म में काम करें तभी आप इतने बड़े एक सुपरस्टार बन सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ जॉन ग्रिशम का। जॉन ग्रिशम एक यूएसए के ऑथर हैं। वो हर 6 महीना में या 1 साल में एक किताब वो अपनी लॉन्च करते हैं और एक एक किताब जो है मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकती है। 30 मिलियंस कॉपी। अगर जो सोचिए कि अगर उनको 1 रुपया भी एक किताब पे बचता होगा तो 30 मिलियन रुपीस जो है डॉलर उनको 1 साल में एक किताब पर उनकी अर्निंग होती है। इसी तरह से हजारों ऑथर हैं जिन्होंने अपना कैरियर, अपना नाम सिर्फ लिख करके और सिर्फ लिख करके बनाया है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक हमारी फेवरेट ऑथर हैं कैरेन आर्मस्ट्रॉन्ग। वो एक क्रिश्चियन मिशनरी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। उनके बारे में मैं जब विकिपीडिया पर देखा तो लगभग 1 साल में एक किताबें, और एक एमिनेंट राइटर हैं वो। और नाउ शी इज नो मोर, शी डिड नॉट मैरी एंड ऑल हर बुक्स वर पब्लिश्ड बाय द बेस्ट ऑफ द पब्लिशर्स ऑफ द वर्ल्ड। और बेस्ट सेलर की तरह उनकी किताबें बिकती थी। तो ऐसे लोग, ऐसे हजारों लोग हैं जो जिन्होंने राइटिंग लिख करके डेली अपना एक अपना कैरियर बनाया, अपना नाम बनाया, पैसा अर्न किया और एक लिगेसी छोड़ा। लैक्स ऑफ लोगों, करोड़ों लोगों की थॉट्स को शेप किया, सोचने के और समझने के अंदाज को बदला। अगर जो आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ और हमको लिखने का वक्त नहीं मिलता है, तो हम और आप मिसकंसेप्शन में हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का, विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के होम मिनिस्टर, उससे पहले वो आर्मी ऑफिसर थे, उसके बाद होम मिनिस्टर बने, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। और उन्होंने हजारों पेजेस लिखे और उस लिखने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, और नोबेल प्राइज मिला इंग्लिश लिटरेचर में। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा कौन ज़्यादा बिजी हो सकता है। तो अगर जो हम ये सोचते हैं कि हमको बहुत बिजी हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हमको लिखने का टाइम नहीं है, तो हम गलतफहमी में हैं। तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो और एक सिविल सर्विसेज का या और कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या गाइडलाइन है, मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले चीज़ ये है कि हम लिखें और रेगुलर लिखें, डेली लिखें। अगर जो 500-1000 वर्ड्स मिनिमम लिखें तो हमको जो है 1 साल में, 1 महीना में, 6 महीना में, 1 साल में मेरी राइटिंग की पूरी इवोल्यूशन होगी और मेरी राइटिंग बेहतर होती जाएगी। अगर जो हम नहीं लिखेंगे तो हम उसी जगह पर रहेंगे। सपोज कीजिए कि अगर हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी 2020 में शुरू की, तो अगर 1 साल तक 2021 तक लिखते रहे तो हम लिखने में जो है किसी लेवल तक हम पहुंचेंगे। लेकिन अगर जो हम 2021 में अगर जो मैंने शुरू किया लिखने की स्किल प्रैक्टिस, तो हम फिर जीरो से वहां से शुरू करेंगे। राइटिंग ऐसी चीज़ है कि ये इवॉल्व होती है। जैसे कि आप एक एक्टर का लीजिएगा, एक्टिंग का, तो देखिए कैसे वो इवॉल्व करता है। अमिताभ बच्चन जब शुरू में वो एक्टिंग किए तो पहले उनकी फिल्म सात हिंदुस्तानी, उसमें उनको गोंगा का एक एक्टिंग मिला, और उसके बाद देखिए कैसे कैसे उन्होंने उनकी 10वीं फिल्म देखी, उनकी 20वीं फिल्म देखी, उनकी 30वीं फिल्म देखी। उसी तरह से अगर जो आप लिखेंगे तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल आपकी जो है राइटिंग इम्प्रूव होते जाएगी। और अगर जो आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम मेरा शुरू होने का है, मेंस एग्ज़ाम, और उसके 10 दिन पहले से मैं लिखना शुरू करूं, तो फिर आप ठीक से नहीं लिख पाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि क्या लिखें हम, तो बहुत सारी चीज़ें लिखने का है। ऑप्शन ये है कि जो क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं वही क्वेश्चन को ले लें। हम 500 वर्ड्स लिखें, 1000 वर्ड्स लिखें, 250 वर्ड्स लिखें, उसको जो है लिखें अपने आप। अगर जो कोई गाइडेंस नहीं है, हमको कुछ भी नहीं बता रहा है कोई, तब भी हम उसमें हमको इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे हम फुटबॉल सीखना चाहते हैं, अगर जो मैं बॉल के ले लूँ, दिन भर ड्रिबल करूँ, मारूँ इधर से उधर, तब भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा। उसी तरह से अगर जो आपको कोई गाइडेंस नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, और सिर्फ सिंपली आप लिख रहे हैं, तब भी आपकी स्किल
आपकी जो है पोटेंशियल और ये जो है इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि लिखें। नेक्स्ट चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। आप एडिटोरियल को देखें, एडिटोरियल ऑफ न्यूज़पेपर्स कैसे लिखा हुआ है उसको उठा करके उस तरह से हम लिखें, हम भी लिखें। सपोज ये सोचें कि मैं एडिटर हूँ किसी न्यूज़पेपर का और उसी तरह से हम लिखें। एसेज हैं, एसेज आप ले लें एग्ज़ाम के 10 साल, पिछले 10 साल के जो ऐसे टॉपिक्स ले लें एसे, उसको लिखें। आप बुक्स के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप उसको उठा लें, उसको लिखें। 1000 चीज़ें हैं, टॉपिक हैं लिखने का। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर जो आप इन्वायरमेंट पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, डेवलपमेंट पे आप 1000 के टॉपिक खुद विजुअलाइज कर सकते हैं, टॉपिक ले सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। अगर जो आप किसी सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्ट्रीम के, अपने सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को उसको आप टाइटल को उसको लें। और जब हम लिखें तब ये देखें कि आप ये सोचें, जब भी आप लिखें तो हम में ये होता है कि हमको अपनी अच्छी अंग्रेजी दिखानी है, टफ वर्ड्स यूज़ करना, टफ एक्सप्रेशंस यूज़ करना, तो और उसको लगता है कि फिर जो है से मैं काबिल हूँ, हमको जो है से महारत आई तब लिखने पे, दूसरे लोग ऐसे इम्प्रेस्ड होंगे। तो नहीं, आप हमेशा दिमाग में ये रखिए कि हमको एक 10वीं क्लास के, एक 12वीं क्लास के स्टूडेंट को ऐसा लिखना है कि 12वीं क्लास के स्टूडेंट को पढ़े तो उसको समझ में आए सारी बात, क्या है, क्यों है, कैसे है। ये सब सारी चीज़ें जो है से वो जो पढ़ने वाले को समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि वो जो पढ़े तो वो कन्फ्यूज हो जाए। जो आप बताना चाह रहे हैं वो पूरा कन्वे हो पाए। राइटिंग किस तरह की है, जैसे कि आपका एग्जामिनर है, एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़ेगा, अगर जो जैसे का तैसे लिखा हुआ है, सपोज कीजिए कि आप एग्जामिनर हैं और किसी ने, स्टूडेंट ने लिख करके दिया और आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, राइटिंग ठीक से नहीं है, तो क्या आप नंबर देंगे? आप नंबर नहीं देंगे। आप सोचेंगे ये कौन बेवकूफ़ स्टूडेंट है ये, और क्या बकवास लिखा हुआ। तो आपकी राइटिंग साफ हो, पैराग्राफ वाइज हो, क्लियर हो, स्पेस सफिशिएंट हो कि आप एक चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर है मेरी बात को वो समझ पाए। तब वो, अगर जो समझेगा कि आपने लिखा है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो वो मार्क्स देंगे। अगर जो आप सिर्फ आपकी ये कोशिश है कि लंबा सेंटेंस और डिफ़िकल्ट सेंटेंस बनाएं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करें और उससे एग्जामिनर इम्प्रेस्ड होंगे और मार्क्स देंगे, तो मार्क्स एग्जामिनर जो कॉपी आपको चेक कर रहा है वो आपसे ना इम्प्रेस्ड होगा, बल्कि वो उसका दिमाग गर्म होगा और मार्क्स कम देगा। लिखिए तो ख़ास करके जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पैक करने की कोशिश कीजिए। अगर जो मैं किसी चीज़ पे लिख रहा हूँ और ऐसे ही लिखूँ कि भारत एक बड़ा देश है और इसमें बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो दैट वुड नॉट फेच मी एनी मार्क्स। उसमें स्पेसिफिक कंक्रीट फैक्ट्स, डेटा, आर्गूमेंट हम दें, ये कोशिश करें। और उसको जितना इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा उतना आपका एग्जामिनर जो है उतना आपसे खुश होगा और उतना ज़्यादा मार्क्स देगा। लिखने के लिए एक और ये है कि जब पढ़ें, सपोज कीजिए कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ें या इवन किताब पढ़ें, तो आप देखें कि सेंटेंस कैसे बनाया है, कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कैसे उसने कंजंक्शन को यूज़ किया है और एडजेक्टिव्स को यूज़ किया है, कैसे सेंटेंस को बड़ा किया है। उसमें पूरा उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें और ध्यान से देखें, और जब आप लिखें तो आप जो है से उसको यूज़ करने की कोशिश करें। और ये बात मैं फिर दोहराऊंगा कि जैसे बहुत सारी किताबें आप पढ़ते होंगे तो आपको टफ लगता है, वो समझ में नहीं आता है, तो वो वैसा आपको नहीं लिखना है, बल्कि ऐसा लिखना है कि जैसे जिससे जो मेरी बात को पढ़े और वो जो है से उसको समझ में आए और वो उसको मैं कन्वे कर सकूं। आपको मौका मिला है 200 वर्ड लिखने का, 400 वर्ड लिखने का, 100 पेज लिखने का। पहला पेज राइटर का, ऑथर का ये टेक्निक होता है कि पहले ही पेज में मैं जो है इम्प्रेस कर दूं और जो है इन्फ्लुएंस कर दूं और बांध लूं रीडर को। अगर जो वो ऐसा लिखेगा, ऐसी स्टोरी लिखेगा कि जिससे रीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बॉम्बास्टिक वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ करेगा, तो रीडर उसकी किताब को रख देगा। उसके बाद लोग उसकी किताब को खरीदेगा नहीं और पढ़ेगा नहीं। उसी तरह से अगर जो आप उस तरह का एक्सप्रेशन और उस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सबसे अच्छे ढंग से लिखते हैं। जर्नलिस्ट का क्या काम है कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है
और उनको अपना न्यूज़पेपर, अपना मैगजीन को बेचना है। तो अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, कैप्टिवेटिंग ढंग से वो लिखते हैं और सबसे घटिया तरीके से एकेडमिशियन लिखते हैं। एकेडमिशियन जो हमारे प्रोफेसर और लेक्चरर होते हैं वो सबसे बेकार ढंग से लिखते हैं। तो अगर जो आपको कॉपी करना है स्टाइल, तो आप जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में जो लिखते हैं उनको देखिए कि किस तरह से उन्होंने लिखा है। लास्ट पॉइंट, आप कुछ किताबें खरीद सकते हैं, जैसे कि एक स्ट्रंक एंड वाइट एक हैं ऑथर, उनके किताब का नाम एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल है। एक मुझे किताब बहुत अच्छी लगी, वो किताब का नाम है हिंडलिश, हिंदी एंड इंग्लिश हिंडलिश, और उनके ऑथर हैं सन्याल। वो किताब काफ़ी अच्छी लगी। उसमें उन्होंने बिल्कुल एग्जाम्पल दे करके बताया कि देखो कैसे विक्टोरियन और जो सरकारी या फिर जो बॉम्बास्टिक एकेडमिशियन राइटिंग कैसे राइटिंग करते हैं, और जो कम्युनिकेटिव, अंडरस्टैंडेबल और इन्फ्लुएंशियल और इम्पैक्टफुल जो से राइटिंग कैसी होती है। बहुत सारे जो एरर्स, मिस्टेक्स हम लोग जो करते हैं वो सब भी उसको उन्होंने डील किया है ऑथर ने। तो अभी बस इतना ही, और फिर हम लोग बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।